শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 87 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা 5.87 অনওয়ার্ডস। সমস্ত ভক্তবৃন্দদের অনুরোধ করব, ভিডিও অন করে নেক্সট 45 মিনিটস ভালোভাবে বসে শ্রবণ করুন। খুবই উচ্চস্তরীয় বই চর্চা চলছে। হ্যাঁ, ভিডিও অফ করে রাখলে কোনো ক্লাসের মর্যাদা হবে না। ইটস লাইক ডিসরেসপেক্টিং দ্য ক্লাস। The ideal would be to sit in a proper place and শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন ভালোভাবে। 87 নম্বর শ্লোক। এতাদিশানম ঈশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণে না যুজ্যতে সদাত্মাস্থির যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। জরা প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির গুণের বশীভূত না হওয়াই হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। তেমনি যারা তার শরণাগত হয়ে তাদের বুদ্ধিকে তার উপর নিবদ্ধ করেন, তারা কখনো প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ওকে, যদিও তারা প্রকৃতিতে থাকে, যেমন ভক্তরা। আপনাদের মধ্যে কারা কারা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে? হাত উঠান। वाह, शायद बाकी लोगों को समझ नहीं आता क्या पूछ रहा हूं मैं। बहुत लोगों का प्रकृति के साथ कोई संपर्क नहीं है, सब हवा में उड़ रहा है। वाह, खूब सुंदर दिखे लगते। हाथ उठाते ना बंगाली में क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ये क्या है, इतना सिंपल। हम पूछा किनका किनका प्रकृति का संपर्क है, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ सब साधु लोग हैं, प्रकृति से परे हुए हैं। हाथ नहीं उठा रहे। एक तो वीडियो ऑफ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कान शक्ल नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। अकल भी नहीं दिखाना चाहते हैं क्या अपना? बोलिए, शक्ल नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, बुर्खा पहन के रहिए, लेकिन अपना अकल भी दिखाने नहीं चाहते क्या? पूछने से हम तो समझे डम्बो या डफर है कि इतना सिंपल क्वेश्चन का अर्थ भी समझ नहीं आया लोगों को। एनीवेज, तो देखिए कविराज गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान प्रकृति में है, प्रकृति लेकिन संपर्क है, लेकिन कोई प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही भक्त भी प्रकृति के साथ संपर्कित तो है तो शुद्ध भक्त भी प्रकृति के साथ संपर्कित है, प्रभुपाद भी प्रकृति के साथ संपर्कित है, सब, लेकिन इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। यही है। ओके, मायावादी लोग क्या बोलता है? बाबा प्रकृति से दूर भागो, ये जगत मिथ्या है, ये माया है, और कहीं दूर चला जाएगा प्रकृति से भागने के लिए। लेकिन वैष्णव क्या है? वैष्णव फिलोसफी है प्रकृति में रहकर कलकत्ता कलिकातार माछखाने थे के प्रचार करा হবে। ये धाम में रहना, धाम में वास करना, ये कभी हम लोग का वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत नहीं था। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर तो धामवास को बहुत तिरस्कार किया है। अभी कोई बोलेगा 5 मुख्य अंग में तो धामवास भी है एक। क्योंकि धामवास कब? जब एकदम लाला लुंगड़ा हो जाएंगे, एकदम कुछ काम में नहीं रहेगा शरीर, उस समय राधा कुंड के तट पर बैठ जाइएगा एक बाटी लेकर, बस, और हाथ में गुरुदेव का जप माला। ठीक है, अभी जब हट्टा कुट्टा हाथ पर चल रहा है बंकिम प्रभु जैसा, इस समय क्या करना चाहिए? इस समय जीवों को कलकत्ता के बीच में रहकर जीवों को प्रचार करना चाहिए। खुद पहले अपने आप को अपडेट करिए शास्त्र से, और ये चीज सबको बांटिए। ये करना चाहिए। और ये कोई नहीं कर रहा है जो अन्याय कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। अगर कोई ये सब नहीं कर रहा है, सिर्फ इनपुट ले रहा है, आउटपुट नहीं देगा, सिर्फ हम लेते रहेंगे लेकिन घर में बैठे रहेंगे, तो वो हिंसा कर रहा है। ये सब इनपुट लेने के बाद फिर मैदान पे उतरना पड़ता है, प्रचार का मैदान में, हावड़ा स्टेशन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा में। तो क्या करेगा सिर्फ इनपुट लेकर? अगला श्लोक 88। এই মতো গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়, এই মতো গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়,
সর্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত শক্তি হয়। সর্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত শক্তি হয়। এইভাবেই কবিরাজ গোস্বামী বললেন, গীতাতেও বারবার বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর তত্ত্ব সর্বদাই अचिंत शक्ति संपन्न। अचिंत शक्ति संपन्न कितना बार भगवान बताया है गीता में भी। कुछ उदाहरण दीजिए श्लोकों का। भगवान बताए मैं अध्यक्षण प्रकृति, मैं प्रकृति का अध्यक्षता करता हूँ। भगवान बताते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भव समन्विता। अहम मैं सबका प्रभु हूँ, मत्त सर्वम प्रवर्तते। भगवान बताते हैं कि बताइए और बताइए, भगवान कहा अपना अचिंत शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवत गीता में। बताइए श्लोक। भगवान बताते हैं बोलते हैं आस्ते आस्ते बाबा, आस्ते आस्ते। अब बाबा से गल नहीं है, आराम से बोलिए। भक्त्या मां भी जानाति यावन्निष्टि तत्वतः तत्व मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। क्या बोल रहे हैं भगवान? कहाँ अपना अचिंत शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। भगवान कहते यथारूप जाना जा सकता है मुझे जब मुझे ऐसी भक्ति का प्रभु जी, भक्ति मेरे पूर्ण भावना मृत हो। भगवान बता रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम सबका पाप हरण कर लूंगा। ये कोई साधन आप लोग कर सकते हैं क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? दूसरे का पाप नहीं कर सकते। ये भगवान अपना अचिंत शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान बता रहे यम यम वापि स्मरण भावं त्यज्यते अन्ते कलेवरं तम तमेव ते कौन्तेय, मैं उसको उसे शरीर प्रदान करूंगा। हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान बता रहे कितना जगह भगवान अपना अचिंत शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी शक्तिमय मम माया दूरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान बताते हैं मेरा जो शरण करेगा माया में तम तरन्दिते, मैं उसको पार करा लूंगा। इस तरह भगवान गीता में ये तो बता रहे हैं कविराज गोस्वामी। এইভাবে গীতাতেও বারংবার বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর তত্ত্ব সর্বদাই অচিন্ত শক্তি সম্পন্ন। मीन्स ही इज गॉट अनइमेजिनेबल क्वालिटीज भगवान। ये बार बार भगवान खुद अपने गीता में भी बताया। ओके, हाँ बोलिए, बोलून। श्री कृष्ण बोला है भक्त अमर पिता माता भक्त अमर प्राण। हे उद्धव, मन बलराम भी मेरा इतना प्रिय नहीं है, राधा रानी तो प्रिय नहीं है, जो जितना प्रिय मेरा भक्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। आमी तो जगते बसी जगत आमाते, আমি তো জগতে বসি জগত আমাতে, ना आमी जगते बसी ना आमा जगते। না আমি জগতে বসি না আমার জগতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমি জড় জগতে অবস্থিত এবং জড় জগৎ আমাকে आश्रय করে বিরাজ করছে। ठीक ना? समझ में आया? एक एक पॉइंट, दोनों पार्ट समझ में आया? भगवान बोल रहे हैं আমি জড় জগতে অবস্থিত, कैसे? परमात्मा रूप में। और फिर क्या बोल रहे हैं? এবং জড় জগৎ আমার आश्रय করে বিরাজ করেছে। तो भगवान अनंत शेष, भगवान का सर के ऊपर पूरा ब्रह्मांड विराज कर रहे हैं, हाँ या ना? आगे क्या बता रहे हैं? किंतु সেই সঙ্গে আমি এই জড় জগতে অবস্থিত নই, क्योंकि एक्चुअली ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो गोलक वृंदावन में है। এবং জড় জগৎ আমাতে অবস্থিত নয়, क्योंकि जड़ जगत तो भगवान का अंश का कला के ऊपर अवस्थित है। भगवान तो गोलक वृंदावन में है। तो दोनों ही सही है। हालांकि बाहर का लोगों को पड़ेगा तो बोलेगा परस्पर विरोधी वाला स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तात्पर्य परमेश्वर भगवानेर इच्छा शक्तिर द्वारा सक्रिय ना होले कोनो किछुरই अस्तित्व सम्भव नয়। समझ में आया फर्स्ट सेंटेंस? তাই সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বিরাজ করেছে। কিন্তু তাই বলে কারোর মনে করা উচিত নয় যে জড়জগৎ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। মেঘ আকাশের আশ্রয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা বলে মেঘ ও আকাশ এক বস্তু নয়। তেমনি গুণময়ী জড়া প্রকৃতি এবং জড়জগতের সমস্ত দ্রব্য কখনোই ভগবানের সঙ্গে এক নয়। মায়া বা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রবণতা भगवान नहीं। नहीं, कोई बोल सकता नहीं भगवान तो माखन चोरी करता है, प्रवणता আছে, माया के भोग करार प्रवणता আছে। नहीं,
भगवान भगवान से सब कुछ आया है। ऐसा नहीं कि अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाएं तो भगवान भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग ठाकुर जी को भोग लगा के खाएंगे तो हम लोग का कृपा होगा, हम लोग का शुद्धिकरण होगा, इट विल बेनिफिट अस। তিনি কখনোই জরা প্রকৃতি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। চিৎ জগৎ ও জড় জগৎ উভয় जगती তিনি सर्वदा समस्त शक्ति नियंता। बोथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो शक्ति है, कल हम लोग ने पढ़ा था ना 16 ठुना कितना भगवान का धाम का शक्ति के बारे में आया था तात्पर्य में, याद है? प्रभु जी आया बिमला था। बिमला एक्सेट्रा 16 ने कितना ठो आया था? 16 ठो आया था शायद, हाँ 16 ठो ही आया था। अलग अलग बुक में, कोई बुक में जीवा गोस्वामी का बुक में शायद 10 ठो दिया हुआ है ना, कितना 9 ठो दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो जितना भी भगवान का धाम में जितना शक्ति है और ये जड़ जगत में जितना शक्ति है, जड़ जगत में भी शक्ति है, माया शक्ति है एक्सेट्रा, बहिरंग शक्ति, ये सब का अधीश्वर कौन है? भगवान ही है। चित जगत और जड़ जगत उभय जगती তিনি সর্বদা সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। निर्मल परा प्रकृति सर्वदाई तार मध्य विराज करे। समझ में आया इसे सेंटेंस? कुछ बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। भगवान तार लीला বিলাসের জন্য এই জড় জগতে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। भगवान का अंतर्धान लीला भी बहुत बहुत अलौकिक है। भगवान नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में बाकाराय विग्रह में प्रवेश कर लिया। बाकाराय या बंकिम राय विग्रह में प्रवेश कर लिया। हम लोग गए थे ना, दर्शन किया था ना। भगवान गौरांग महाप्रभु टोटा गोपीनाथ विग्रह में प्रवेश किया। कोई बोलते जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ विग्रह में प्रवेश किया, कोई बोलते समुंदर को महादधी बोलते हैं ना, हिरण्मय गौरांग प्रभु महादधी, हाँ महादधी में प्रवेश किया। तो भगवान का अंतर्धान लीला भी कितना अलौकिक। भगवान कृष्णचंद्र प्रवास क्षेत्र में एक पैर के ऊपर एक पैर देकर बैठा था। दूर से एक शिकारी ने व्याध ने तीर मारा और तीर स्पर्श करने के आगे ही भगवान के लिए विमान आया, पुष्पक विमान आया, भगवान वहां चढ़ के चले गए। अलौकिक लीला भगवान का अंतर्धान लीला भी अमेजिंग। भगवान का पत्नी श्री जानवा माता ये काम्यवन में गोपीनाथ विग्रह में विलीन हो गए। तो हर एक माने सो माने एन्चेंटिंग भगवान का जो पास्ट टाइम्स, इवन द डिसअपियरेंस पास्ट टाइम्स आर आल्सो सो एन्चेंटिंग। आगे परमेश्वर भगवान থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। परमेश्वर भगवान থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগৎ अस्तित्व থাকতে পারে না। इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है जड़ जगत। तो बोलेगा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, जब भगवान बोलेगा ठीक है, माया को बोलेगा ठीक है, तुम जड़ जगत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं जो नीचे से तुमको पकड़ा हुआ हूँ ना मैं छोड़ देता हूँ। तो कहाँ होगा? हाँ हम लोग का जो ब्रह्मांड क्या होगा, गिर के कहाँ टूट फूट जाएगा नीचे। अच्छा अनंत शेष पकड़ा हुआ है, अच्छा है ना, हरक्यूलिस जैसा पकड़ा हुआ है। देखा हमने हरक्यूलिस का फोटो, हरक्यूलिस ऐसे करके पकड़ा हुआ है, वैसे ही अनंत शेष पकड़ा हुआ है। কিন্তু ভগবান শ্রী বিষ্ণু মায়ার সংস্পর্শে এলেও কখনো মায়ার অধীন হন না। তার সচ্চিত আনন্দময় আদি স্বরূপ কখনোই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীন হন না। সেটাই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত শক্তির বৈশিষ্ট্য। आप टच करेंगे लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे, ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति। माने इट्स लाइक आप पानी में रहेंगे लेकिन गीला नहीं होंगे, अब आग में रहेंगे लेकिन जल नहीं जाएंगे, ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति। अगला श्लोक 90। अचिंत ঐশ্বর্যই জানি হো আমার, অচিন্ত ঐশ্বর্যই জানি হো আমার, এই তো গীতার অর্থ কইল পরচার। এই তো গীতার অর্থ কইল পরচার। হে অর্জুন জেনে রেখো যে আমার অচিন্ত ঐশ্বর্য এই রকম। ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই অর্থই প্রচার করেছেন। সেই তো পুরুষ যার অংশ ধরে নাম, এই তো পুরুষ যার অংশ ধরে নাম, চৈতন্যের সঙ্গ সেই নিত্যানন্দ রাম। চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম। সেই মহাপুরুষ কারণদক্ষায় বিষ্ণু যার অংশরূপে পরিচিত সেই নিত্যানন্দ বলরাম হচ্ছেন
श्री चैतन्य महाप्रभु अंतरंग पार्षद। याद है मैंने बोला था ये कविराज गोस्वामी का स्टाइल है। समझ में आया सबको? अगला श्लोक 92। এই তো নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ। এই তো নবম বিবরণ। দশম শ্লোকের অর্থ শুনো দিয়া মন। দশম শ্লোকের অর্থ শুনো দিয়া মন। এইভাবে আমি নবম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমি দশম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করব। দয়া করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। मंगलाचरण का 9 नंबर श्लोक याद है? मंगलाचरण का डिवीजन क्या था? क्या डिवीजन था, किनको याद है? पहला 15 श्लोक, पहला 16। बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु। पहला 7 7 या 6? 7 या 6 और 6 हो सकता है, 6। उसके बाद 5 नित्यानंद प्रभु का। हाँ, फिर दो श्लोक अद्वैताचार्य का, 2 श्लोक। हाँ, फिर 1 श्लोक पंचतत्व का, और उसके बाद 3 श्लोक किसका? एक 3 विग्रह का। इस तरह से 6 5 2 1 3 ये मोबाइल नंबर याद रखिएगा। 65213 ये मंगलाचरण का। ठीक है, अभी कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? यस बोलून। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूर्ण अंश और अंश में क्या अंतर है? हाँ, एक उदाहरण देता हूं, पूर्ण अंश और अंश। हम लोग भगवान का अंश है। हाँ। ठीक है, भगवान विष्णु भगवान का पूर्ण अंश है, एकदम विष्णु तत्व है। ठीक है सर, ये जितना भी भगवान का अवतार ये सब भगवान का पूर्ण अंश है, एकदम एज गुड एज। पूर्ण अंश माने एज गुड एज कृष्णा अंश। अभी देखिए, अभी ये भी समझना है, ये डिपेंड करता है कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। कभी कभी अंशों को भी बोला जाता है, भगवान बताता है हमारा अंश अंश कला, तो ये अंशों मीन्स भगवान का जो एक्सपेंशन वो भी है। हम लोग भी भगवान का एक्सपेंशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी भगवान का अंश है। तो दोनों अंश वर्ड को यूज किया जा रहा है, एक्सपेंशन को भी समझाने के लिए और जीव तत्व को भी समझाने के लिए। तो डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। क्या मैं समझा? इसके ऊपर वाले श्लोकों में गया ना, कौन सा नंबर? जस्ट इसके ऊपर नीचे मत बोलिए, नंबर बताइए। नंबर कैसे बताएंगे, नहीं दिख रहा। अच्छा, बुक नहीं है क्या? नहीं। क्या बोले, कब खरीदने का इच्छा है? चेतना चरितमृत फिर वो जब आप दे दीजिएगा तो डिस्काउंट देगा तब ले लेंगे प्रभु। बोलिए कब, इसी में। क्या ये कौन सा श्लोक, ये वाला? हाँ, वे महापुरुष कर्णोदक्षाई विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। हाँ, তো সেই মহাপ্রভু কারণোদক্ষাই বিষ্ণু যার অংশরূপে পরিচিত সেই নিত্যানন্দ বলরাম হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। फिर से पढ़िए हिंदी में मैम, फिर से पढ़िए हिंदी में। वे महापुरुष कर्णोदक्षाई विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। तो ये समझ, पूर्ण अंश मीन्स नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है कारणोदक्षाई विष्णु, एकदम 100%। कोई खै नहीं हुआ, इसलिए विष्णु तत्व ही है, जीव तत्व नहीं है। ওকে তো যে এই যে লাইনটা পড়লেন না মাতাজি, লাস্টে বলছেন এই যে পূর্ণ অংশটা বলছেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ, যেটা পূর্ণ অংশ সেখানে নামটা দিয়েছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। 93 नंबर श्लोक। अभी दूसरा श्लोक में जा रहा है। कौन? कविराज गोस्वामी। किनका चैप्टर चला? नित्यानंद प्रभु का चैप्टर चला, 5 श्लोक है। अभी बोल रहा है 9 नंबर श्लोक बता रहा है, यानी कितना हो गया? 6 के बाद 7 8 हो गया, 7 8 नित्यानंद प्रभु का हो गया, अभी 9 नंबर चल रहा है। इसके बाद 10 नंबर आएगा, इसके बाद 11 नंबर होगा, फिर चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि 5 श्लोक है नित्यानंद प्रभु का मंगलाचरण में। ओके, श्लोका नंबर 93। यश्याम स अम सश्रील गर्भोद नहीं,
यश्यं संश श्रीलगर्भोदशाई। बोलिए जल्दी। शिलगर्भोदशायी अन्याभ्यब्जं लोक संघाटनालम। जन्याभ्याञ्जम लोक संघात नालम। लोकाश्रष्टु सूतिकधाम धातुस्। लोकषष्ठु सूतिकाध्याम धातु। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। नित्यानंद प्रभु का मंगलाचरण में जो श्लोक लास्ट में सेम लाइन है ना, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अनुवाद। যার নাভিপদ্মের নাল লোক স্রষ্টা ব্রহ্মার সুতিকা ধাম এবং লোকসমূহের বিশ্রাম স্থান, সেই গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, যার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ रामকে আমি सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। तो नित्यानंद प्रभु का अंश कौन है? कारणोदक्ष विष्णु। अभी आया ना, विनीता माता जी ने पूछा उनका अंश कौन है, उनसे आगे कौन निकला? गर्भदक्षाय विष्णु। तो गर्भदक्षाय विष्णु नित्यानंद प्रभु का अंशर अंश। क्लियर? बलराम जी का अंशर अंश। और क्या लिखा है? जहाँ नाभि पद्मे नाल लोक स्रष्टा, लोक को जो सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी। उनका सूतिका धाम। सूतिका धाम, सूतिका क्या होता है? स्थान जहाँ होता है, जन्म जहाँ होता है भगवान। हाँ, तो आतुर घर, हाँ बांग्ला आतुर घर बोले, যেখানে মানে डिलीवरी रूम। हाँ, तो बोल रहा है गर्भदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी आया वही नाल से। अभी वही ब्रह्मा जी तो वहीं बैठ के सब सृष्टि कर रहा है, बैठे बैठे प्रजापति उत्पन्न कर रहा है, प्रजापति लोग सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए सूती का धाम बोला नाल को। नाल माने वो कमल का जो नाल है। एवं लोक समूहेर विश्राम स्थान। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हिरण्मय गौरांग प्रभु, लोक समूहेर विश्राम स्थान माने যখন প্রলয় হয় সব ওখানে গিয়ে থাকে। আর সব যখন गर्भोदशायी विष्णु का আবার সব ব্রহ্মাণ্ড চলে যায় মহাবিষ্ণুর ভেতরে। লোক সমূহ ওখানে চলে যায় আর পুরো ব্রহ্মাণ্ডটা চলে যায় মহাবিষ্ণুর ভেতরে। সেই गर्भदक्षाय विष्णु যার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ রামকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। हाँ बोली माता जी। प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी हमेशा क्या कमल के नाल पे वो कमल फूल पे ही बैठे रहते हैं? हाँ। तो फिर वो कमल फूल क्या सत्य लोक में है? हाँ। वो जो भगवान के वहां से निकल के सत्य लोक पहुंच जाता है? भगवान के वहां से मतलब नाभि से निकल के कमल आसन, इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम भी है कमल आसन। तो कमल में आसन में बैठे रहते हैं। तो जहाँ गर्भदक्षाय विष्णु है वो तो आध्यात्मिक जगत हुआ ना, कि वो जड़ जगत क्या बोल रहे हैं? ओ जड़ जगत है। हर एक जड़ जगत में गर्भदक्षाय विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भदक्षाय विष्णु है। इतना ब्रह्मांड है उतना गर्भदक्षाय विष्णु है। अरे बाबा ये सब मत बोलिए, इसलिए क्लास करने के बाद बोलेगा कि चित जगत में गर्भदक्षाय विष्णु। ये तीनों पुरुष अवतार जड़ जगत में है। पुरुष अवतार का कारण तो जड़ जगत है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षाय विष्णु प्रवेश करता है। उनका नाभि से ब्रह्मा कमल निकलता है, वो ब्रह्मा जी है। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो कारणोदक्षायी विष्णु जो वो तो जड़ जगत में नहीं है, उनसे जो जड़ जगत निकलता है। और जो कारण सागर है ये तो दो जगत का बीच में है ना। हाँ, कारण सागर ये जड़ जगत में नहीं है, और कारण सागर में भगवान है। इसलिए मोर लाइक अ नो मैन्स लैंड। हाँ वही है। तो इसको इसका इस पार में जड़ जगत, इसका उस पार में चित जगत, तो इट्स लाइक अ नो मैन्स लैंड। ठीक। जैसे हर एक देश में भी होता है ना, दोनों देश के बीच में एक जगह होता है, वो ना तेरा ना मेरा, ऐसे कुछ नो मैन्स लैंड जैसे। उसका उस पार में पड़ोसी देश, इस पार में हम, ऐसे कुछ। प्रभु तो फिर क्या बोलेंगे? कारण समुद्र को भौतिक जगत बोलेंगे, आध्यात्मिक?
यूजुअली क्या बोले, इस पार उस पार, तो देखिए शास्त्र में दिया हुआ है, उस दिन भी हम लोग पढ़े थे, ये सागर का उस पार में ब्रह्म ज्योति है, भगवान का धाम है, इस पार में जड़ जगत है। इसको क्या बोलिएगा, बोलिए, आप ही बोलिए, क्या बोलिएगा इसको? जड़ जगत ही तो बोलेंगे ना। अरे अभी मैंने आपको समझाया, जिसका उस पार में चित जगत है और इस पार में जड़ जगत है, उस स्थान को क्या बोलिएगा? वैसे ही बोलेंगे, इस जड़ को चित जगत बोलेंगे, एक बार हाँ, जड़ जगत बोलेंगे। बाउंड्री। हाँ वही तो, नो मैंस लैंड, इसलिए मैंने बोला। एक्चुअली जो भी कुछ बोलेंगे थोड़ा अक्ल यूज करके बोलना चाहिए, नहीं तो उसी को पकड़ के लोग बैठ जाएगा। ओके, वेर वर वी? अगला श्लोक तात्पर्य। तो तात्पर्य में है, सॉरी सॉरी सॉरी, হ্যাঁ তাৎপর্য। মহাভারতের শান্তি পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে যিনি প্রদ্যুম্ন তিনি অনিরুদ্ধ, তিনি ব্রহ্মার পিতা। এইভাবেই গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু ও ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন কমলজনী ব্রহ্মার আরাধ্য দেব, প্রদ্যুম্নের অভিন্ন অংশ প্রকাশ। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে বিশ্বের সৃষ্টিকার্যের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রহ্মার জন্মের পূর্ণ বর্ণনা শ্রীমদ্ भागवते দেওয়া হয়েছে। 3 पुरुष अवतार, पढ़ लेते पूरा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी। 3 पुरुष अवतारेर रूप বর্ণনা করে লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু রূপ চতুর্ভুজ এবং তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডের গহরে প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করেন তখন তিনি ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু রূপে পরিচিত হন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং এমনকি দেবতাদেরও। সাতত্ব তন্ত্রে বলা হয়েছে যে তৃতীয় পুরুষ অবতার ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয় বিরাজমান। গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু লীলা বিলাসের জন্য ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু রূপে প্রকাশিত হন। হরে কৃষ্ণ। तो एक चीज याद रखिएगा, कारणोदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तार करता है गर्भदक्षाय विष्णु रूप में और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। करेक्ट? अभी तक क्लियर है? उसी तरह गर्भदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप धारण करके हर एक जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराज करते हैं। सो अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, ये तीनों व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्ति मत समझिएगा। तीनों पुरुष अवतार है, लेकिन इट्स लाइक अ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द वन पर्सन। आदि पुरुष अवतार कौन है? महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, है ना? वही व्यक्ति अपने आप को विस्तार कर रहा है, गर्भदक्षाय विष्णु बनकर हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा है, उनका नाभि से कमल फूल निकल रहा है। वही गर्भदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तार कर रहा है क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में और परमात्मा रूप में हर एक जीवों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, ये सेकंड वाला पैराग्राफ बता रहे। अभी पहला वाला पैराग्राफ में जाते हैं, वो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का। कोई इंग्लिश में पढ़ के सुनाइए। अंग्रेजी माता जी आज आशी नहीं ना कि? आज बाहर गई हैं वो। अच्छा, और कोई है? 3 तारीख को आएंगी। और कोई अंग्रेजी माता जी है? और किसके पास है? ज्योतिर्मय सीता माता जी क्या? प्रेजेंट बट एब्सेंट माइंडेड। और कोई है किसी के पास इंग्लिश बुक? अच्छा ठीक है, मैं एक बार ये देखता हूँ खोल कर, कौन सा है ये? 93 तात्पर्य। ओके, in the Mahabharata Shanti Parv it is said he who is Pradyumna is also Aniruddha. Okay, he is also the father of Brahma, ब्रह्मा के पिता। ओके, तो गर्भदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय, ठीक है। तो महाभारत ये बोल रहा है कि महाभारत में लिखा है अनिरुद्ध जो है वही प्रद्युम्न है, ठीक है, और वो ब्रह्मा का पिता है। तो ब्रह्मा का पिता कौन है? जिनका नाभि से कमल, वो कौन है? गर्भदक्षाय विष्णु। हाँ या ना?
ब्रह्मा का पिता कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु है। गर्भोदक्षाई विष्णु है। और बोला जा रहा है ये जो अनिरुद्ध प्रद्युम्न है यही ब्रह्मा का पिता है। इसका मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु ही अनिरुद्ध प्रद्युम्न है। यस यस यस। ओके, A equals to B, B equals to C, therefore A equals to C. Thus, Garbhodakshayi Vishnu and Kshirodakshayi Vishnu is identical plenary expansion of Pradyumna, the original deity of Brahma, who is born from the lotus flower. If it is Pradyumna who gives Brahma direction for cosmic management, तो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रद्युम्न रूप में कॉस्मिक मैनेजमेंट, ऐसे मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो, ऐसे करके ब्रह्मा को डायरेक्शन देता है। यस, बोलिए वेदगामिनी राधारानी माता जी। प्रभु जी यहाँ जो है, जो प्रद्युम्न है वे ही अनिरुद्ध है, ये प्रभु समझ में नहीं आया। ये दोनों एक ही है। जो चतुर्भुज में जो अनिरुद्ध है प्रद्युम्न, दोनों एक ही है। अभी इतना ही लिखा है, हो सकता है दोनों विष्णु तत्व है। और क्या बता रहे हैं इसके बाद? ये बता रहे हैं कि ये दोनों ब्रह्मा का पिता है। ओके, इसको भी साइड में रखिए। ब्रह्मा का पिता कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी ब्रह्मा का पिता है। इसका मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु ही अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। यही चीज यहां बता रहे हैं। ओके, अगला श्लोक। সেই তো পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া, সেই তো পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া, সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্তি হইয়া। সব অঙ্গে প্রবেশিলা বহুমূর্তি হইয়া। ध्यान से सुनिए, अभी अनुवाद मत देखिए, मेरा बात सुन, मेरे दिखे देखिए। সেই তো पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, तो वही महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु अनंत ब्रह्मांड सृजिया, सृष्टि करके, मैंने अपने रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड को निकाल के क्या किया? फिर सब अंडे, अंडे माने हर एक ब्रह्मांड में प्रवेशिला, प्रवेश किया, बहुमूर्ति हुईया, यानी कोटि कोटि ब्रह्मांड निकला तो कोटि कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु बनकर एक एक में घुस गया, अंदर गया। শ্লোকার্থ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে প্রথম পুরুষ অবতার গর্ভোদক্ষাই বিষ্ণু রূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। ক্লিয়ার? अगला श्लोक 95। ভিতরে প্রবেশী দেখে সব অন্ধকার, ভিতরে প্রবেশী দেখে সব অন্ধকার, রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার। রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার। तो ऑब्वियसली खाली होगा। आप सोचिए अभी फ्लैट में घुस गया, लेकिन फ्लैट तो अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट, कुछ है ही नहीं फ्लैट में, फाका, ना वस्तु है ना व्यक्ति है, तो ब्रह्मांड सृष्टि के उसमें घुस गया तो फाका ही रहेगा ना। শ্লোকার্থ। ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন যে সবকিছুরই অন্ধকার আচ্ছন্ন এবং সেখানে থাকবার মতো কোনো স্থানই নেই। তখন তিনি বিবেচনা করলেন। क्या বিবেচনা করলেন? अगला श्लोक 96। নিজাঙ্গ সেদ জল করিল সৃজন, নিজাঙ্গ স্বেদ জল করিল সৃজন, সেই জলে কইল অর্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ। সেই জলে কইল অর্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ। তখন তিনি তার দেহের শ্বেত জল সৃষ্টি করলেন এবং সেই জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করলেন। 50% पानी से पूर्ण किया। अगला श्लोक 97। ब्रह्मांडो प्रमाणो 50 कोटि যোজন, ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ 50 কোটি যোজন, আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম। আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম। ब्रह्मांडेर आयतन হচ্ছে 50 कोटि যোজন। आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या लिखा है? पेरीमीटर, एरिया क्या लिखा है? योजन, प्रभु योजन लिखो। लंबाई चौड़ाई लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई एक समान है। लंबाई और चौड़ाई, ब्रह्मांड तो एक गोल है, उसका लंबाई और चौड़ाई मीन्स क्या? उसका रेडियस हो गया क्या? ब्रह्मांड का माप 50 करोड़ योजन है। माप बोलने से क्या? माप का अर्थ क्या है? माप एरिया होता सकता है, माप पेरीमीटर हो सकता है, माप लेंथ एंड ब्रेथ हो सकता है, माप और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है ना ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का वो तो एरिया ही बोला जाएगा। हाँ, एरिया ही हमको लग रहा है। मैं देखता हूँ, इसलिए इंग्लिश ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। आज अंग्रेजी लोग कोई भी आया नहीं। रुकिए, ये कितना नंबर श्लोक है? 97।
प्रभु ये तो व्यास स्क्वायर विजय शेप में हुआ, लंबाई चौड़ाई एक है तो ये तो स्क्वायर शेप में हो गया ना। जैसे हाँ, डायमीटर इसलिए डायमीटर तो का नहीं होता, डायमीटर और ये सब। हाँ, अंडा का तो डायमीटर ही होता है ना, गोल जो गोल वस्तु का तो हाँ डायमीटर हाँ, देखते हैं हम लोग, तो वही इसीलिए तो वही हम बोल एक बार देख लेते हैं। रेडियस का डबल होगा, रेडियस का डबल। वही डायमीटर टू टाइम्स रेडियस। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द यूनिवर्स मेजर्स 500 मिलियन, मेजर लिख के छोड़ दिया। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर वन एंड द सेम। लेंथ एंड ब्रेथ, अभी लेंथ एंड ब्रेथ तो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं कोई स्क्वायर वस्तु के लिए, है ना। अगर कोई लेंथ एंड ब्रेथ सेम किसके लिए होता है? स्क्वायर के लिए होता है ना, रेक्टेंगल के लिए नहीं होता है। तो एनीवेज हमको लग रहा है यही समझना पड़ेगा कि डायमीटर तो सेम ही होगा। डायमीटर हर एक जगह से सर्कल का मापिएगा तो सेम ही होगा ना। हाँ, और सेंटर का अंदर जो जो लाइन जाएगा, सेंटर का अंदर में जो लाइन जाएगा उसको ही डायमीटर व्हाटएवर पासेस थ्रू द सेंटर, तो वही होगा, अंडा ही होगा। जी। हम लोग का जो ब्रह्मांड है वो तो अंडाकार आकार का है ना। हर एक ब्रह्मांड, उसीलिए ब्रह्मांड, अंडा वर्ड तो है तो अंडा ही होगा ना। तो अंडा का तो डायमीटर सेम नहीं होगा। अंडा माने वो आप जो देखते हैं, हम लोग जो मुर्गी का अंडा देखते हैं वो मत देखिए, ठीक है। गोल वाला ही देखिए, ठीक है। बॉल जो क्रिकेट बॉल होता है ऐसे गोल देखिए। मुर्गे का अंडा तो ओवल शेप होता है। ओके, कहाँ थे हम लोग? 97 में। तो 50 कोटि योजन आयतन मीन्स बहुत लंबाई है, माने जो भी देखिए वो डायमीटर बहुत लंबा है, 50 कोटि योजन। प्रभु जी हम लोग का लेकिन ब्रह्मांड जो है वो पूरा गोल नहीं है। हाँ, उसमें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा इधर उधर होगा कुछ। प्रभु जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो बताया जाता था कि नींबू के पात ये जो ऑरेंज नींबू होता है ना उसी चपटा होता है। ठीक है, अभी उसमें जाएंगे नहीं, अभी जो यहाँ लिखा है वो उसी में जाइए, ठीक है। वो ब्रह्मांड नहीं है, वो तो पृथ्वी है जो माता जी बोल रही हैं। हाँ, वो भी है। ओके, आगे। हम लोग अभी कौन सा 98 में। जले भरी अर्ध ताहा কইল নিজ বাস। জলে ভরি অর্ধ তাহা কইল নিজ বাস। আর অর্ধে কইল 14 ভুবন প্রকাশ। আর অর্ধে কইল 14 भुवन प्रकाश। तो हिरण्मय गौरांग प्रभु देखिए, ये ब्रह्मांड बनाने के बाद 50% पानी भरा और फिर कारण समुद्र में सो गया, लेट गया महाविष्णु। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कारण सागर जड़ जगत में है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ব্রহ্মাণ্ডের শ্লোকার্থ অর্ধভাগ জলে পূর্ণ করে তিনি সেখানে তার নিজের আবাস স্থল তৈরি করলেন এবং বাকি অর্ধাংশে चतुर्दश भुवन सृष्टि करलेन। 50% में खुद लेट गया और बाकी 50% में 14 प्लैनेट्स सृष्टि किया। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये लोग गर्भोदक साई विष्णु का बारे में बोल रहे हैं ना, ये कारण नहीं देखिए, पहले तो स्टार्टिंग के महाविष्णु से स्टार्टिंग के ब्रह्मांड प्रकट किया, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु प्रवेश किया, करने के बाद 50% पानी दिया और 50% में 14 भुवन किया। दैट मीन्स 14 भुवन के बाहर जो 50% है वो तो कारण सागर ही है ना महाप्रभु। हाँ, जहाँ प्रभु शयन किया उनका नाभि जहाँ है वो 50% से शुरू हुआ, वहाँ कमल का जो नाड़ी है वहाँ से शुरू हुआ, उसी का ऊपर ही माने वो नाड़ी का अंदर ही 14 भुवन है। तो इसलिए जो सागर माने गर्भोदक सागर ब्रह्मांड का हाफ हुआ और उसमें भगवान है, उनका नाभि जहाँ है वहां से ही तो 14 भुवन सृष्टि हुआ। हाँ, लेकिन वो गर्भोदक सागर बोल रहे हैं आप ना। हाँ, गर्भोदक सागर, ये गर्भोदक सागर। यस, अशोक प्रभु। अरे कृष्ण, ये क्षीर सागर तब कौन सा है? ओ, क्षीरोदक विष्णु के वो थर्ड वाला। अच्छा अच्छा, क्षीर सागर ब्रह्मांड के अंदर में ही है। और जैसे हम लोग का 7 प्रकार का सागर है ना, लवण सागर भी ब्रह्मांड के अंदर है। हाँ हाँ, ये तो पुरुष अवतार रहेगा तो ब्रह्मांड के अंदर ही होगा ना। तो कारण सागर में तो प्रभु ये है ना महाविष्णु। तो ये गर्भोदय साई विष्णु उसी में है नहीं? गर्भ सागर
गर्भोदक्षा विष्णु रहता है, हाँ, वो ब्रह्मांड के अंदर हो गया। एक देखिए, एक एक बॉर्डर का पहले है। महाविष्णु, एक महाविष्णु जिनसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, महाविष्णु या कामदक्ष विष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। अभी अंदर वही महाविष्णु अपने आप को विस्तार किया गर्भोदक्षा विष्णु में, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। अभी एक ब्रह्मांड का केस लीजिए, उसमें घुसा, ठीक है, उसमें घुस के 50% पानी भरा, गर्भोदक सागर हो गया, वहीं लेट गया, और बाकी 50% में 14 भुवन बनाया। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগে জলপূর্ণ করে তিনি সেখানে নিজের আবাস স্থল তৈরি করলেন এবং বাকি অর্ধাংশে চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করলেন। তাৎপর্য, চতুর্দশ ভুবন বর্ণনায় শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। 7টি ঊর্ধ্বলোক হচ্ছে ভূ, ভুব, স, মহ, জন, তপ, সত্য। নিম্নলোকগুলি হচ্ছে তল, অতল, বিতল, নিতল। নিতল कहाँ से आ गया? तल, अतल, वितल, सुतल सुना था, ये नितल कहाँ है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। केवल सुतल ही होता है, नितल तो नहीं होता। ये हिंदी में क्या लिखा है? इसमें भी नितल लिखा हुआ है। नितल, नितल लिखा है, NITAL। हाँ नितल लिखा है। एक बदल प्रभु जी सूत्र आगे दिया हुआ। हाँ? नहीं, 7 नंबर सुतल है। तल, अतल, बितल, नितल, तलातल, महातल, पाताल कहाँ गया? अरे मैं इंग्लिश देखता हूँ, इंग्लिश में लिखा है द 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल एंड सुतल। अरे क्या बोले अभी? पर वो हिंदी में लिखा है सारे दो लोग मिलकर पाताल कहलाता है। ऊपरेर, अच्छा, নিম্ন লোকগুলিকে একত্রে বলা হয় পাতাল। আচ্ছা আচ্ছা, ये टोटल को पाताल बोलते हैं। উপরের দিকে ভুবলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত লোকগুলিকে বলা হয় স্বর্গলোক। अच्छा अच्छा, ये कॉमन टर्म है, सुनिए, हम लोग जो पढ़ते हैं वही ठीक है। ये इन जनरल बोला जाता है, बोलता ना तुम पाताल में जाओगे माने निम्न लोक में जाओगे, तुम्हारा स्वर्ग गति होगा माने तुम ऊर्ध्व लोक में जाओगे, इन जनरल लौकिक भाषा। लेकिन हम लोग भक्त लोग को तो इसका डिवीजन मालूम है, ऊपर लोग माने सिर्फ स्वर्ग लोग नहीं होते, उसमें बहुत डिवीजन है, समझ रहे हैं आप लोग? नीचे भी अगर कोई बोले तुम्हारा तो पतन होगा, तुम पाताल में जाओगे, अरे पाताल में कौन सा? पाताल में भी तो 7 प्रकार का है, तल, अतल, वितल, सुतल, ठीक है, समझ में है? निम्न लोकগুলিকে একত্র বলা হয় পাতাল, উপরের দিকে লোকগুলি, তোরা কাউট পিন দিয়ে দিয়েছে মাতাজি, ভূবরলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত লোকগুলিকে বলা হয় স্বর্গলোক এবং भूलोक के बोला है मर्तलोक। हम लोग का जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो मर्तलोक भी बोलता है उसको, और भी कुछ नाम है ना, पृथ्वी लोक। এইভাবেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় ত্রিলোক। जैसे बोलते हैं त्रिलोकपति, त्रिलोक माने स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, कलेक्टिवली बोलता है। अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम एंड मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम जहाँ हम लोग है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। जय 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 जय।